स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल ले रहे हैं और डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में अफेक्ट कैसे दिखाना है उसको आज स्टडी करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स आप अकाउंटिंग इक्वेशंस को देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आपने कैसे बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट इट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? तो जो पहला कॉलम है दैट इज द ट्रांजैक्शंस, देन इन द नेक्स्ट कॉलम एसेट्स विल कम, नंबर ऑफ एसेट्स विल बी देयर। जो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आती जाएंगी एसेट्स, उसको हम यहाँ पर डिफरेंट कॉलम में शो करेंगे। अब आगे है कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगी, जो होंगी उसको हम यहाँ पर डिफरेंट शो करते रहेंगे एज पर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब स्टूडेंट्स पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम स्टडी करते हैं कि उसको आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका अफेक्ट कैसे शो करना है। तो जो पहली ट्रांजैक्शन है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस को स्टार्ट किया गया कितने से? ₹50,000 से। तो दो अफेक्ट होंगे, एक तो बिजनेस में कैश आया, दूसरा कैपिटल। तो जो पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका अफेक्ट क्या होगा? दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो बिजनेस में 50,000 रुपए का कैश आया प्लस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 से गुड्स को परचेज किया है। गुड्स परचेज किया दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो गया, और स्टॉक के लिए हमने जो पैसे दिए हैं, जो कैश पे ऑफ किया है, तो कैश रिड्यूस हो गया। तो टू अफेक्ट विल बी हियर। आप फर्स्ट अफेक्ट दिखाएंगे स्टॉक में, स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया 10,000 से, और 10,000 से आपका कैश रिड्यूस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर अफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ये जरूरी है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करेंगे, और हर एक ट्रांजैक्शन के अफेक्ट के बाद जो सम है बोथ साइड्स का, दिस एंड दिस should be equal. So what is the total here? अब यहाँ पर टोटल करते हैं। 50,000 में से 10,000 रुपए गए, तो you will see here 40,000 has come, here 10,000 stock column, and you will see here that 50,000 rupees capital is there and no liabilities arised till yet, तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यू विल सी हियर गुड्स परचेज किया है दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब स्टॉक को आप इंक्रीज करें, पहले तो स्टॉक को इंक्रीज करेंगे हम कितने रुपए से? 20,000 से। सेकेंड अफेक्ट क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे 20,000 रुपए के, क्योंकि कैश नहीं गया। जो गुड्स परचेज किया है बिजनेस एंटरप्राइज ने वो क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आप यहां पर क्या शो करेंगे? लायबिलिटी कॉलम में जाएंगे और लायबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर्स को शो कर देंगे 20,000। सो यू विल डू द सम हेयर अगेन। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, कैश का कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर आ गया 0, and here also 0, and you will total here, this is the 40,000, this is 30,000, and you will see here this is 50,000 and this is 20,000. Students, see here 40,000 plus 30,000, both sum is 70,000, as well as 50,000 plus 20,000, that is also equal to 70,000. So you will observe that after effect of each and every transactions,
the sum of both sides should be equal. Now students, see the next transaction, that is payment made to the creditors in full settlement of rupees 19,000. आप देखेंगे कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 19,000 की. एक और वर्ड देखें यहाँ पर, इन what it has written here, in full settlement, कि कितना पैसा देना था. अब ये जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, ये पहली वाली ट्रांजैक्शन से लिंक्ड है. कैसे देखें यहाँ पर कि आपके एक्चुअल में क्रेडिटर्स कितने हैं. क्रेडिटर्स अगर आप ऊपर वाले थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 के. क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, लेकिन उनकी सेटलमेंट कर दी, उनका हिसाब किताब चुकता कर दिया. कैसे? उनको 19,000 रुपये देकर बिजनेस ने उनका अकाउंट क्लोज कर दिया. तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या इफेक्ट होगा, वी विल सी हियर. हियर यू विल सी 19,000 पेमेंट हुई है, तो दैट मीन्स कितना कैश कम होगा, 19,000. तो जो क्रेडिटर्स खत्म हो गए, राइट ऑफ हो गए, वो हो गए कंप्लीट 20,000 के. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ एक पॉइंट देखें कि हमने पे जो बिजनेस एंटरप्राइज ने करना था दैट इज ऑफ रुपीज 20,000 और पे कितना किया 19,000. तो जो बिजनेस एंटरप्राइज को ये 1,000 का क्या मिला, डिस्काउंट. ये क्या है 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसका अफेक्ट आप कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में. जो हमने पॉइंट फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब भी कोई इनकम होगी, गेन होगा, तो उसका अफेक्ट आप कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में. तो ये आप 1,000 रुपीज कैपिटल को ऐड कर देंगे. So you will find out the sum again. Here 40,000 minus 19,000. You will see 21,000 has come here after deducting 19,000 cash. Now there is no effect on the stock. The stock will come as it is 30,000. Next is the capital. Capital is increased with rupees 1,000. Now the capital is 51,000 and the creditors is 0 because they are settled off completely. Transaction is that goods withdrawn for personal use for rupees 1,000. Goods को ओनर ने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज द ड्रॉइंग. अब गुड्स विड्रॉ हुआ है तो क्या रिड्यूस होगा, स्टॉक रिड्यूस होगा. कितने से, 1,000 से. तो आप स्टॉक को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे 1,000 से. एंड ये ड्राइंग है, ड्राइंग का अफेक्ट कहाँ पर जाएगा, कैपिटल के ऊपर. तो कैपिटल भी आपकी 1,000 से रिड्यूस होगी. तो आप यहाँ पर अफेक्ट देखें. यहाँ पर अगेन वी विल डू the totaling here. This is 21,000. Here 30 में से 1,000 डिडक्ट किया, that is 29,000. And you will see here you will see 50,000. 51,000 minus 1,000, that is 50,000. And the liability is 0. So the total again here it is 50,000. On the left side 21,000 and 29,000, that is also equal to 50,000. So after the effect of this transaction again the sum is. फिफ्थ ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास कैश का बैलेंस आया 21,000, स्टॉक आया 29,000 एंड कैपिटल इज ऑफ रुपीज 50,000. अब उसके बाद सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या है, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000. बिजनेस एंटरप्राइज ने गुड्स को सेल किया कैश में. जब कैश में सेल किया तो कैश आया 5,000 का और आपका स्टॉक जो है रिड्यूस हो गया 5,000 से. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट हियर, 5,000 विल बी एडेड इन द कैश कॉलम
that is of 26,000 and 29,000 में से आप 4,000 को 5,000 को रिड्यूस करेंगे एंड यू विल गेट 24,000. And here on the right side, capital will remain same 50,000 and the creditors are nil. Now the students see the next transaction, that is sold goods on credit. अब एंटरप्राइज ने गुड्स को सेल किया लेकिन ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो दैट मीन्स गुड्स गया, स्टॉक रिड्यूस होगा कितने से 15,000 से. एंड इन दिस ट्रांजेक्शंस कैश नहीं आया तो बिजनेस को जिन्होंने पैसे देने हैं वो रेज हो गए, दैट मीन्स डेटर्स. तो एक नई एसेट यहां पर आ गई, दैट इज डेटर. तो आप एसेट्स कॉलम में डेटर को लिखेंगे और डेटर में आप 15,000 को शो करेंगे कि 15,000 के डेटर्स आपके रेज हो गए. तो नाउ यू विल सी कैपिटल इफेक्ट तो वही सेम रहा, nil, and here also creditors also nil. Now the total will be 26,000. Here you will get 9,000 and the debtor is 15,000. Here 50,000 plus 0. Now next transaction students, sold goods costing rupees 5,000 for rupees 7,000 in cash. अब आप यहाँ देखेंगे कि जो स्टॉक है, गुड्स है, उसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 की है, जिसको बिजनेस एंटरप्राइज ने सेल किया कितने में, 7,000 में. तो 2,000 रुपये फालतू यानी कि प्रॉफिट पे सेल किया. वो जो प्रॉफिट है उसका इफेक्ट दिखाएंगे. तो इस ट्रांजेक्शन के यू विल सी 3 effects. One is when the goods are sold, so that means stock is reduced with the cost price. आपने स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि स्टॉक को हमेशा रिड्यूस करना है कॉस्ट प्राइस से. तो आप यहाँ पर स्टॉक में से 5,000 रुपये लेस कर देंगे और कैश में कितना रेज करेंगे, 7,000. यू विल राइट हेयर 7,000, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे एंड जो 2,000 का अफेक्ट है, जो प्रॉफिट है, उसको आप यहाँ दिखाएंगे कैपिटल में. सो 2,000 की आपकी कैपिटल रेज होगी. यू विल सी द अफेक्ट हेयर, दैट इज 33,000 कैश एंड इन द स्टॉक कॉलम 4,000 and the debtor remain same 15,000 and the capital is raised with 2,000. Now the capital is of rupees 52,000. So students, you will see the total here and you will check whether the both sides are equal or not. So now the next transaction is goods returned by the debtors costing rupees 2,000. जो गुड्स जो हैं डेटर्स को सेल किए थे, तो डेटर्स ने किसी रीजन से वो बिजनेस एंटरप्राइज को रिटर्न कर दिए. जब रिटर्न कर दिए तो ऑटोमेटिकली देनदारियां कम होगी उतने ही पैसों से, क्यों, तो डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे. तो डेटर को आप क्या करेंगे, 2,000 से यहाँ पर रिड्यूस करेंगे. सेकेंड थिंग, जो गुड्स गया था बिजनेस एंटरप्राइज से, तो गुड्स वो वापस आ गया बिजनेस एंटरप्राइज में, दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो गया कितने से, 2,000 से. तो आप यहाँ पर स्टॉक के कॉलम में दिखाएंगे 2,000 इंक्रीज्ड. तो यू विल गेट द टोटल अगेन हियर 13,000 सेम, 33,000 sorry, and you will get here 6,000 and here 13,000. On the right side 52,000 and this is 0. So you will get total students here 39,000 plus 13,000 and that will be equal to
52,000 and that is equal to the right side, that is 52,000. After effect of all the transactions, the grand total should be equal. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल डिस्कस किया जिसमें हमने डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखा और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया। ऐसे ही इस चैप्टर में आगे बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सभी के इफेक्ट्स को देखेंगे और आगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इक्वेशंस। So thanks for watching my channel and please like, share and subscribe this. Thank you for watching.